हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए यहाँ पर ये खबर उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकले हैं और मेंस के एग्ज़ाम जिनके आ गए हैं और एडमिट कार्ड अभी तक निकले नहीं हैं। तो ये यहाँ पर बात उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी बात है। इसमें ये दिया गया है कि कुछ बच्चों के जिनके पेपर स्टार्ट हो गए मेंस वालों के, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम वालों के, और उनको एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी उनके कॉलेज वाले उनको एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी। जैसे इन लोगों ने एडमिट कार्ड क्यों रोके हैं, डीवीआरयू ने आपके एडमिट कार्ड क्यों रोके हैं? क्योंकि आपके कॉलेज की फ़ीस अभी तक वहाँ जमा नहीं की गई है। आपके कॉलेज वालों ने अभी तक फ़ीस जमा नहीं की है और इसी वजह से उन्होंने, यूनिवर्सिटी वालों ने आपके एडमिट कार्ड रोक लिए हैं। तो वो लोग ये कह रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले कि यदि किसी कॉलेज की फ़ीस जमा नहीं हुई है लेकिन फिर भी उसके कॉलेज वाले उनके बच्चों को पेपर दिला रहे हैं बिना एडमिट कार्ड के या किसी भी तरह के एडमिट कार्ड के, तो उन पर कार्रवाई होगी। इसलिए जिनकी फ़ीस जमा नहीं है उनको पेपर न दिलाएं और एडमिट कार्ड ना पुराना बिल्कुल नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं लोग कि एडमिट कार्ड बिना एडमिट कार्ड के बिल्कुल कोई प्रवेश न दिया जाए, कोई परीक्षा न दिलाई जाए कैसे भी करके। तो ऐसा था ना कि 12 तारीख से एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ विद्यालयों के एडमिट कार्ड निकले नहीं, बच्चों के एडमिट कार्ड, है ना। तो इस वजह से वो जो कॉलेज वाले थे वो बच्चों को बिना एडमिट कार्ड के ही, क्योंकि अपने कॉलेज के बच्चे हैं तो बिना एडमिट कार्ड के उनका करा रहे थे एग्ज़ाम। इसलिए विश्वविद्यालय ने आदेश निकाला है कि जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं है उनको एग्ज़ाम देने की साफ मनाही है। यदि किसी भी तरह से कॉलेज वाले उनको एग्ज़ाम दिलवाते हैं तो कॉलेज की मान्यता निरस्त कर जाएगी। ये लोग ऐसा करें, इनकी कॉलेज की परीक्षा केंद्रों की मान्यता को निरस्त कर देंगे। तो बड़ा मतलब सख्त कदम है ये, कि जिनकी फ़ीस जमा नहीं हुई उनके लिए बड़ा सख्त कदम है ये। अब ऐसा भी होता है कि बच्चों ने फ़ीस जमा कर दी है लेकिन कॉलेज वालों ने वहाँ तक नहीं पहुँचे, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ये देखिए, यदि आपने फ़ीस जमा नहीं किया तो आप देख लीजिए जल्दी से करके, ताकि एग्ज़ाम आपका हो सके, एडमिट कार्ड आपका मिल जाए। क्योंकि एडमिट कार्ड तो सभी के निकले होंगे, लेकिन बात है कि उन्होंने रोक लिए हैं। जिसका नहीं पहुंचा फ़ीस या कुछ भी, जिस कॉलेज की फ़ीस नहीं पहुंची पूरी, उनके एडमिट कार्ड रोक लिए गए, इसलिए आपके एडमिट कार्ड निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक बड़ी ये मुख्य खबर है। तो जो एग्ज़ाम दे रहे थे बिना एडमिट कार्ड के उनके लिए बहुत तकलीफ़ भरी खबर है ये। इसलिए ऐसा करना कि कॉलेज में बात करना अपने में और फ़ीस भी जमा का कुछ प्रावधान करना यदि फ़ीस जमा नहीं है तो। अच्छा, और भी बातें निकली हैं इसमें, और भी देखिए। यहाँ हम लोग चलते हैं इसकी दूसरे अधिसूचना पर। दूसरी अधिसूचना क्या जारी की है, ये डीवीआरयू की वेबसाइट ही है। ठीक है, बड़ा कलेश है। बच्चों की कुछ बच्चों की फ़ीस जमा हो गई है, लेकिन कॉलेज वाले पता ही नहीं क्या करते हैं, फ़ीस काहे नहीं पहुंचाई है या क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन फ़ीस जमा नहीं हुई है। इसी वजह से ये यूनिवर्सिटी वाले उनको एडमिशन लेने से, मतलब एडमिशन क्या, एग्ज़ाम देने से मना कर रहे हैं कि एग्ज़ाम वो ना दें, क्योंकि उनके एडमिट कार्ड नहीं होंगे तो फिर एग्ज़ाम कैसे देंगे, इसलिए मना कर रहे हैं। लेकिन कॉलेज वाले फिर भी करा रहे हैं। तो अब क्या है क्या नहीं देखा जाएगा। चलो, ये देखिए अब सेकंड खबर। इसमें क्या है कि विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष एवं परास्नातक प्रथम वर्ष पुनः परीक्षा, ये री एग्ज़ाम की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, और री एग्ज़ाम किसका हुआ था, जो ग्रेजुएशन में थे उनका सेकेंड ईयर, और परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट का फर्स्ट ईयर, तो उसका री एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 2022 के ऐसे अभ्यर्थी जो पुनः परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित हुए हैं, यानी कि जिन्होंने री एग्ज़ाम दिया था लेकिन फिर भी वो फेल हो गए हैं। जिन्होंने री एग्ज़ाम दिया था ये, और री एग्ज़ाम ये सोच के दिया था कि हम पास हो जाएंगे, है ना, और उसके साथ साथ इन्होंने अगली क्लास की फ़ीस भी जमा कर दी। जैसे कि किसी ने 2022 में फर्स्ट ईयर किया हो, है ना, और एक पेपर में उसका री आ गया हो, एक पेपर में उसका री आ गया, जिन्होंने 2022 में फर्स्ट ईयर किया हो, एक पेपर उनका री आ गया हो, तो उन्होंने क्या किया कि री एग्ज़ाम के लिए भी पैसे भर दिए थे कि हम अगली साल री एग्ज़ाम का फॉर्म भर देंगे और एग्ज़ाम दे देंगे। और दूसरा, री एग्ज़ाम के साथ साथ एमए, एमएससी या एमकॉम, उसका भी फाइनल ईयर के भी फॉर्म भर दिए थे, उसकी फ़ीस जमा कर दी थी। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट की या इसकी यूजी की फाइनल ईयर की फ़ीस जमा कर दी थी। लेकिन फिर भी अब क्या हुआ है कि वो विद्यार्थी जिन्होंने 2022 का री एग्ज़ाम दिया था, इस साल री एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था, वो अब भी फेल हो गए हैं। तो ये जो बच्चे थे ना, अब इनकी फ़ीस ये वाली अटकी रहेगी ना, ये जो फ़ीस इन्होंने अगली कक्षा के लिए जमा की वो तो अटकी रहेगी। तो अब क्या होगा,
कॉलेज ये यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं कि जो बच्चे री एग्ज़ाम में भी फेल हो गए हैं और उन्होंने अपनी अगले साल की फ़ीस भर दी थी, तो वो अगली क्लास में तो अब जा नहीं सकते, क्योंकि री एग्ज़ाम दोबारा फेल हो गए हैं वो, तो अगली क्लास में तो जा नहीं सकते। इसलिए इसी क्लास में जिसमें उन्होंने री दिया है, इसी के लिए उनको एक्स स्टूडेंट के रूप में उनकी फ़ीस यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। यानी अगली क्लास के लिए नहीं, लेकिन इसी क्लास के लिए एक्स स्टूडेंट के रूप में उनकी फ़ीस यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। इसलिए परेशानी वाली बात नहीं है, तो आपकी फ़ीस बर्बाद नहीं होगी। बस इतना ही होगा कि आपकी फ़ीस अब आगे वाली क्लास के लिए न जाकर एक्स क्लास, आप एक्स विद्यार्थी यहीं के लिए हो जाओगे, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे हम अब एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रावधान किया जा सकता है कि आप कॉलेज में बात करें कि सर हमको नहीं लेना एडमिशन, तो आपकी फ़ीस शायद लौट आए आपके पास, ठीक है, शायद फ़ीस लौट आए। और एक बात और आपको बता दूं कि ये जो विद्यार्थी फेल हो गए थे, तो उन्हीं के लिए ये सारी बातें एक बार पढ़ लो इसको पूरा, ठीक है, यहाँ एक बार पढ़ लो, क्योंकि एग्ज़ाम की तिथि वगैरह सब दे रखी है यहाँ पर। यहाँ से इसको पढ़िए ज़रा। संबंधित परीक्षार्थी भूतपूर्व परीक्षार्थियों की परीक्षाएं जुलाई के तृतीय सप्ताह में प्रस्तावित हैं, ठीक है, जुलाई के तीसरे सप्ताह में। आवेदन पत्र दिनांक 13/7/2022 से 18/7/2023 तक, अरे 23 है यहाँ पर भी, 23 से 18/7/2023 तक विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से पूरित करा सकते हैं, ठीक है। जिनका री एग्ज़ाम हुआ वो फेल हो गए, अब वो क्या करें, अब वो एक्स स्टूडेंट में आ जाएंगे, और एक्स स्टूडेंट का जो फॉर्म होगा ना, वो आपका 13 तारीख से 18 तारीख तक भरा जाएगा, और आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगा। ध्यान रखना, जो एक्स स्टूडेंट पर आ गए हैं उनकी फ़ीस उसे वहीं से सबमिट हो जाएगी जो आपने अगली क्लास के लिए भरी थी। तो 13 तारीख से 18 तारीख तक आप अपना एक्स का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर ज़रूरी खबर है, इसका ध्यान रखिएगा, जो यूनिवर्सिटी ने निकाली है। तो 2 खबर आपने यहाँ पर सुन ली। एक तो वो विद्यार्थी जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकला लेकिन फ्री वो पेपर दे रहे हैं, तो ऐसे कॉलेजेस के ऊपर क्या होगा, उनकी जो सेंटर की मान्यता वो निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। इसलिए फ़ीस का इंतजाम जल्द से जल्दी वो कॉलेज वाले वहाँ तक करके पहुँचाएँ तो ज़्यादा उचित है। और दूसरा ये कि जिन बच्चों ने री एग्ज़ाम दिया था 2022 वाले पेपर का री एग्ज़ाम अभी दिया था और वो फेल हो गए हैं, तो अब उनकी जो फ़ीस थी अगली क्लास के लिए वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी एक्स स्टूडेंट के रूप में, और एक्स के फॉर्म भरे जाएंगे 13 तारीख से 18 तारीख तक, ये ध्यान रखना, ठीक है, ओके। और देखिए, चलिए फ़िलहाल आज के लिए इतना ही बहुत है। आप देखिएगा कि उसमें क्या क्या है, आपके काम की कोई चीज़ है तो उसे समझना। और ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं तो उनके लिए दिए गए हैं केवल कि अब 12 तारीख से परीक्षा स्टार्ट हो गई है मेंस की, तो जब आपकी क्लास में कोई भी टीचर पेपर वगैरह लेकर आए तो सील बंद होना चाहिए, ये सब इस तरह से वो बोल रहा है, ठीक है। और टीचर्स के पास भी सारे बंडल में ही पहुंचने चाहिए वो पेपर, तो टीचर्स को इन चीज़ों का ध्यान रखना, वो इस तरह से बात कर रहे हैं, ओके। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और बरसात का आनंद लेते रहिए, ज़्यादा भीगना मत, बीमार नहीं होना है, ठीक है, नहीं तो हमारी तरह करते रहोगे, बैठे बैठे ऐसे ही परेशानी भरे शब्दों में बोलते रहोगे। चलिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।